हेलो गाइस, कैसे हैं सब दोस्त। उम्मीद करते हैं सारे बढ़िया होंगे, फिट फाट होंगे और मज़े में होंगे। लें जी गाइस, आप जैसे सपोर्ट कर रहे हैं ऐसे सपोर्ट करते रहें। और हमारे व्यूवर्स काफ़ी कह रहे थे कि आप डेली ना, कोई कह रहा था 4 वीडियो लेके आएँ, कोई कह रहा था 6 लेके आएँ। तो हमने ये सोचा कि हम डेली जो है ना 2 एपिसोड देखा करेंगे, मतलब मतलब कि चार पार्ट डेली देखा करेंगे। तो और हमें बड़ी खुशी मिल रही है इस बात हाँ। की कि हमारे व्यूवर्स हमें बहुत ज्यादा और प्यार हमारे दे रहे हैं। व्यूवर्स कह रहे हैं कि अभी ये तो समझ लो ये इंट्रो चल रहा है, जैसे जैसे आगे वही तो जाएगा मैं बोल वैसे रहा वैसे था आपको कि स्टोरी का पता हमें चलता स्टोरी जाएगा। की समझ ही नहीं आ रही कि कभी हाँ। ये किसी साइड पे जा रही है, कभी किसी साइड पे जा रही है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएगी। और एक बात और भी पूछनी है आपसे कि वीडियो का टाइम क्या होना चाहिए, मतलब हाँ, कि ये- वीडियो किस ये- टाइम आनी ये सबसे चाहिए। ज्यादा जरूरी ये भी है। हम एक पोल क्रिएट करेंगे, उसके जरिए आप वोट करना और जिसको वोट ज्यादा होगा फिर हम उस टाइम पे वीडियो अपलोड मतलब कि डे टाइम में ज्यादा हाँ, बेस्ट है या नाइट में night ज्यादा में। बेस्ट वो है, हम टाइम सजेस्ट जो कर suggest कर देंगे। लेंगे। नहीं जी, आज हम देखने लगे हैं पार्ट 8 एपिसोड Episode 8 8 part पार्ट 1। 1। चले देखते हैं। अश्वचालकों के साथ दुर्ग द्वार के आगे सज रहो। अग्नि बाणों के साथ बाणों वालियों को दुर्ग द्वार के ऊपर रखो। तो वो आ रहे थे, मतलब कि कोई हमला करने पदाचारी के सेना लिए। के भीतर सज रहेगी तो और उन्होंने अश्वदल तैयारी स्टार्ट दुर्ग कर के दी। बाहर पर्वत के पीछे। दुर्ग का द्वार बंद कर दो। दरवाजा बंद कर दिया। मेन डोर बंद कर दिया ना। क्या समाचार है मदन? विशाल सेना है सेनापति जी। विशाल सिंधु के मतलब परवाह बड़ी- की भांति बहुत धस बड़ी, रही है। एक अंदाजा लगा लो पदाचारी, कितनी बड़ी अश्वदल, सेना। रथ आदि अनगिनत है। वो इतने हैं कि गिन ही नहीं गिनती सकते। में भी नहीं आ रहे इनके उनकी। चलने से इतनी धूल उठती है कि आकाश भर जाता है। सैनिकों के लिए जल है, भोजन का भी प्रबंध है महाराज। लंबे आक्रमण हेतु निकली है सेना। किसकी सेना है सैनिक? राष्ट्रध्वज तो नहीं देख पाए महाराज, किंतु सबसे आगे चल रहे रथ को देखा महाराज। श्वेत अश्व वाला रथ, जैसे स्वयं सूर्य नारायण का रथ हो। रथ पर श्वेत ध्वज भी है महाराज, और ध्वज पर स्वर्ण से चित्रित है वटवृक्ष। वो महापुरुष स्वयं सूर्य के समान तेजस्वी है महाराज। देह पर सजत कवच है, भुजाएं जैसे लोह के स्तंभ, आंखें जैसे अग्नि की 2 लपटें, विष नहीं है। और उनके माथे पर नहीं, भगवान विष्णु चंद्र नहीं। का चिन्ह अंकित है। यह योद्धा अन्य कोई नहीं महाराज, कौरवों में श्रेष्ठ महाराज शांतनु और महामाता गंगा के पुत्र भीष्म। बीच में मैंने कहा भी आपको भीष्म लग रहा है मुझे। वही है, भीष्मी है। अच्छा, उनका सारा गेटअप भी बदल गया। टाइम तो देखो ना, एकदम 50 साल गुजर गए। इतना टाइम गुजरने के बाद थोड़ी सी जो है चेंज आई है भीष्म के। माता, ये क्या हो रहा है माता? क्या तुमने सुना नहीं? हस्तिनापुर ने आक्रमण कर दिया है। अब क्या होगा माता? हस्तिनापुर ने। गांधार की सेना हस्तिनापुर के सामने टिक भी नहीं सकती। रक्त की धाराएं बहेंगी। 2-5 दिनों में गांधार के दुर्ग ध्वस्त हो जाएंगे। पराजय से पूर्व पराजय मान लेना अयोग्य है आर्षी। मुझे क्षमा करिएगा राजमाता, किंतु कई वर्षों से गांधार ने युद्ध नहीं देखा, इसलिए आप नहीं जानती। पराजित नगरों को उद्ध्वस्त करना, आवासों को जलाना, निर्दोष परिजनों का घात करना और स्त्रियों की मर्यादा का उल्लंघन करना, ये सब तो युद्ध में सामान्य है गांधारी। अब क्या होगा भाभी? युद्ध के दौरान जो सारी स्त्रियां करती हैं, यहीं बैठकर अंतकाल की प्रतीक्षा करना और फिर भाभी, शस्त्र उठाइए। मैं पिताश्री के साथ युद्ध में सम्मिलित होने जा रही हूँ।
गांधारी, हाँ माता, ये युद्ध मुझे उतना ही भयभीत कर रहा है जितना अंधकार भयभीत करता है। और भाभी, गुरुदेव ने कहा था कि भय से छूटने का एक ही मार्ग है, उस भय को आलिंगन देना। यदि मृत्यु निश्चित है तो रणभूमि में ही मरूंगी मैं। तो अगर मेरा मरना ऐसे ही है तो फिर अपना जन्म ही मरेगी। मनुष्य के हृदय में भय का साम्राज्य रहता है सदा। कभी संपत्ति के नाश का भय, कभी अपमान का भय, कभी अपनों से छूट जाने का भय। इसीलिए भय का होना सबको स्वाभाविक ही लगता है। क्या कभी विचार किया है, जो स्थिति अथवा वस्तु भय को जन्म देती है, क्या वहीं से वास्तव में दुख आता है? नहीं, ऐसा तो कोई नियम नहीं। और सबका अनुभव तो यह बताता है कि भय धारण करने से भविष्य के दुख का निवारण नहीं होता। भय केवल आने वाले दुख की कल्पना मात्र ही है, वास्तविकता से इसका कोई संबंध नहीं है। तो क्या ये जानते हुए भी कि भय कुछ और नहीं, केवल कल्पना मात्र ही है, इससे मुक्त होकर निर्भय बन पाना क्या बहुत कठिन है? अवश्य विचार कीजिएगा। अच्छे विचार करो। वो सेना पहुंचने वाली है भाई, बहुत ज्यादा तादाद यार, इतनी तादाद है कि जहां तक नजर जा रही है उनकी सेना नजर आ रही है। आक्रमण के उत्तर में पताका फहराने का समय आ गया है महाराज। शरणागत की श्वेत पताका या युद्ध की रक्त पताका। अपमान या मृत्यु, ये दोनों रंग इतने काले कभी नहीं दिखाई दिए मुझे शताश्व। किंतु महाराज, हमें कोई एक पताका तो फहरानी ही होगी। सेना रुक गई है महाराज। आश्चर्य है, इन्होंने तो मैत्री की पीली पताका फहराई है महाराज। क्या पीला झंडा उन्होंने लहराया? दुर्ग द्वार खोल दो। मुझे तो लगता है कि बैठ के बातचीत करें। यदि संवाद करना था तो सेना को साथ लाने की क्या आवश्यकता थी? हमारे समक्ष अपनी सामर्थ्य का प्रदर्शन करने आए होंगे, अपनी ताकत दिखाने। पर क्यों? गांधार ने हस्तिनापुर का अपमान करने योग्य कोई कार्य नहीं किया। हस्तिनापुर का सिंहासन इतने समय से रिक्त पड़ा है। महाराज विचित्र वीर्य की मृत्यु के पश्चात वहां गत 25 वर्षों से कोई राजा नहीं। मुझे थोड़ी फिर भी हमने उन पर आक्रमण करने का प्रयास नहीं किया। उनके किसी शत्रु से संधि नहीं। इसके लिए जो पैदा हुआ थे जो मित्र के सामने शक्ति प्रदर्शन की क्या आवश्यकता है? मित्र के सामने शक्ति का प्रदर्शन तभी किया जाता है महाराज, जब मित्र से कुछ मांगना हो। देखा, भीष्म जैसे महारथी हमसे क्या मांग सकते हैं? सारे बूढ़े हो रहे हैं, भीष्म नहीं हो रहा। वरदान मांगा हुआ है शायद। उसके बाप ने उसने वचन लिया था।
राजा के हाथ देवताओं के सामने जुड़े, मित्र राजा को आलिंगन दे और शत्रु को दंड दे, उसी में उनकी शोभा है महाराज सुबल। आपका प्रताप देवताओं से कम नहीं है गंगापुत्र। पर मैं राजा नहीं, केवल हस्तिनापुर का राज सेवक हूं। मेरी श्रेणी आपसे ऊपर नहीं हो सकती महाराज। राजा न होते हुए भी आपका सामर्थ्य किसी सम्राट से भी अधिक है गंगापुत्र। सामर्थ्य का प्रश्न तो आक्रमण के समय होता है, और मैं तो यहाँ अपने मित्र के घर आया हूँ, मित्रता और गहरी करने। बिलाल वाली बात ठीक हो रही है। जैसे मित्र का अतिथि चले नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं क्या होता है। मैंने आपको कहा थोड़ा सा फील आ रहा है ऐसे। अच्छा, वो साथ ही खुश भी हो गए हैं। हाँ, कि मतलब परेशानी वाली कोई उसने बात यही नहीं। बोला ना कि मैं अपनी दोस्ती को और आगे मजबूत करने बढ़ाने के लिए आया हूँ। तो वो जाहिर बात है, वो जैसे आजकल बोलते हैं दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना, तो वो कुछ ऐसी फील तो यही हो रहा है। नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे क्या होता है। बिल्कुल। अच्छा, लग ऐसे ही रहा है, मतलब पहले जब उन्होंने देखा कि इतनी सेना आ रही है बताए बगैर, तो कोई युद्ध करने ही आ रही है। वो अच्छा, हमने लेकिन वो रुक गए। उन्होंने येलो झंडा मेरा ख्याल है बातचीत के लिए होता है, या दोस्ती के लिए होता है, मतलब या कोई ना कोई पैगाम के लिए होता ही है। क्योंकि पहले टाइम में जंगों में ऐसे ही होता था ना, फ्लैग्स के थ्रू ही करते थे। रेड फ्लैग, ग्रीन फ्लैग, इस तरह करके फ्लैग होते थे जो अमन शांति और जंग के होते थे। ऐसे ही तो वो हमने पिछले एपिसोड में देखा था होते हैं ना, डिफरेंट कलर यूज करते हैं कि लड़के जो है वो रिश्ता लेते हैं। शायद मेरे वहां से ज़हन में अच्छा इस तरह है कि तब वो लड़के भी पैदा हुए थे, वो भी बड़े हो गए होंगे। जाहिर बात है, उन्होंने बोला है कि 25 साल से राज सिंहासन पे कोई बैठा ही नहीं है, तो राज सिंहासन भी होगा और साथ उसके लिए मे भी इस लड़की का हाथ भी मांगा जाए। बिल्कुल। और ये लड़की वो है जिसने मतलब के इसका शपथ ली हुई है कि मैं भीष्म की मतलब के रूप लेके आएगी। अभी रूप लेके आई, अभी हमें वो वाली कोई भी ऐसी फील नहीं आ रही कि ये वही लड़की है कि नहीं है। चलो तो नेक्स्ट पार्ट में ये तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं अपने व्यूअर्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। तो मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में।